पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डज अ चार्ज्ड पार्टिकल बिहेव व्हेन इट एंटर्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब in between magnetism what was the need to study this lecture? देखिए मैग्नेटिज्म में अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज साइक्लोट्रॉन, एंड साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन में हम चार्ज पार्टिकल का मोशन दोनों ही फील्ड्स में एक साथ गवर्न करते हैं और उसी के थ्रू हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है जब हम उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं। अब बच्चों यहां पर हम अलग अलग डायरेक्शंस की फील्ड कंसीडर करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये मेरी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहां पर मैंने एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझेंगे, दिस इज माई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू प्रोजेक्ट किया है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चों क्या होगा, हमें मालूम है कि as soon as a charged particle enters a magnetic field, it experiences a force. And what is the value of the force acting? The value of the force acting is nothing but QE. We have already studied this part in electrostatics. Up, since a force is acting on this charged particle, this force will create an acceleration. Obviously, since there is a force, there might be an acceleration as well. So this force will create an acceleration on this charged particle which entered the uniform electric field this way, right? And what will be the value of the acceleration? For acceleration, I need to calculate the velocity. So what will be the velocity? V is equal to U plus AT, right? This is, I'll be using this formula. Yeah, for that matter, I can also use V square is equal to U square plus 2AS. In case I am able to find the distance traveled by the charged particle along the x-axis, then I can find the value of acceleration using this formula as well. अब यहां पर बच्चों हमें ध्यान क्या देना है? ध्यान हमें ये देना है कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो इस फॉर्मूले से इफ u is 0 तो I can say that a is equal to v upon t. This is the acceleration of the particle. Fine, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And since the particle is moving in the electric field, तो हम ऑलरेडी जानते हैं F is equal to ma। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार कर चुके हैं। तो यहां से I can find a is equal to QE upon m। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों हो गई QE upon m। दैट मींस मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है। क्लियर है? मेरा चार्ज पार्टिकल बच्चों एक्सीलरेट हो रहा है। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं यहां पर भी पुट कर सकता हूं, और यहां से बच्चों अगर मैं देखूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दूं तो आई गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QES upon m। तो यहां से भी आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। मेरे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये आ गया और मेरे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया QET upon m, राइट। लॉजिक क्या है? मेरा चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है। कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या देख रहा हूं? चार्ज पार्टिकल एक वेलोसिटी अटेन कर रहा है एंड द चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग। देखिए मैं कंक्लूजन यहां पर लिखता जा रहा हूं, कंक्लूजन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट्स कब? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, राइट। अच्छा,
क्या जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर कराऊं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखता हूं क्या होगा अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट एंटर करा रहा हूं। भाई मान लेता हूं ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जैसे मैंने प्रीवियस केस में लिया, दिस वाज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक, मेरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो अब बच्चों क्या होगा, देखिए इस पर लगने वाला फोर्स तो राइट की तरफ है, F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हम जानते हैं, ऑलरेडी कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। बट इसकी वेलोसिटी, भाई फोर्स इसका राइट की तरफ है बट इसमें वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ आ रही है। दैट मींस पार्टिकल धीरे धीरे रिटार्ड करना शुरू करेगा। भाई यहां से एक स्पीड से पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है बट उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, तो पार्टिकल एंटर कर रहा है और धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन होने के बाद अल्टीमेटली पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। भाई इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ देन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द पार्टिकल विल स्लोली कम टू रेस्ट, राइट। अच्छा, अब पार्टिकल जब रेस्ट पे आ गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी वैसे ही लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। तो पार्टिकल रेस्ट पे आया, द मोमेंट पार्टिकल केम टू रेस्ट, नाउ अगेन सिंस द फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द पार्टिकल अगेन स्टार्टेड मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि पार्टिकल आया, धीरा हुआ, यहां पे रुका, जैसे ही रुका उस पर फोर्स का डायरेक्शन पलट गया। भाई फोर्स तो रिटार्डिंग था ना, अब इसके पास कोई वेलोसिटी तो रह नहीं गई। अगर वेलोसिटी नहीं रह गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो राइट की तरफ था, तो ये फिर से एक्सिलरेट करना शुरू कर देगा। अब बिल्कुल ये केस 1 की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट। तो मैंने देखा क्या, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भी एंटर करा रहा हूं तो भी अल्टीमेटली मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट ही हो रहा है। लॉजिक समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एंटर करा रहा हूं तो भी मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट ही हो रहा है। क्लियर है? ध्यान हमें क्या देखना है, मैं पैरेलल हूं अभी फील्ड के, अभी मैं किसी आर्बिट्री एंगल पर नहीं आया हूं, वो भी एक केस है। मेरा अभी तक जो भी चार्ज को एंटर कराने का एंगल है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज चाहे पैरेलल एंटर करे इलेक्ट्रिक फील्ड के, चाहे एंटी पैरेलल एंटर करे, उसने हमेशा एक्सेलरेट ही होना है। यही कॉन्सेप्ट हम आगे अभी साइक्लोट्रॉन में इस्तेमाल करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल ही एंटर करे? क्या चार्ज पार्टिकल किसी आर्बिट्री डायरेक्शन पे एंटर नहीं कर सकता? देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि होगा क्या, फिर हम मैथमेटिकल देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलो, हमने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर भी ले रहे हैं। ठीक, चलो अब मैंने मान लिया ये मेरा चार्ज पार्टिकल था जो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर करता है। ध्यान से समझेंगे, ये मेरा चार्ज पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर करता है। अब मैं अपनी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया बच्चों u sin थीटा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, u cos थीटा वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली कौन सा फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस में वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। व्हाई विल वेलोसिटी इंक्रीज? बिकॉज देयर इज एन एक्सेलरेशन, देयर इज एन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन why? there is a force। कौन सा फोर्स है? F इज इक्वल टू क्यू ई।
तो इन रीजंस की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा बढ़ता जाएगा। अब यू साइन थीटा के बारे में देखें, क्या वाई एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। भाई एफ ऑफ वाई तो जीरो है, बट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है। दैट मींस वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यू साइन थीटा लगभग सेम रहेगा पूरे मोशन में। अब जरा इमेजिन करिए, ये मेरा पार्टिकल है, ऐसे एंटर कर रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इनिशियली हर पॉइंट पर पार्टिकल पर दो वेलोसिटीज हैं और दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये मोशन कैसा हो गया? ये वही कंडीशन है बच्चों जो प्रोजेक्टाइल मोशन की होती है। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन है। बट क्वेश्चन ये है कि कब तक? देखिए, u साइन थीटा तो कांस्टेंट है, ठीक, और u cos थीटा बढ़ रहा है, तो होगा क्या? धीरे धीरे पैराबोला बनना शुरू होगा, बट u cos थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन u साइन थीटा कांस्टेंट है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि u साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, लेकिन u cos थीटा तो अभी भी बढ़ रहा है। तो ये मेरे पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री शुरू होगी। कब तक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री रहेगी? जब तक u cos थीटा और u sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं। वो पॉइंट जब u cos थीटा बहुत बढ़ गया, अब सीधे इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि u sin थीटा डिक्रीज भी होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहां पर देखिए, क्लॉज ये है कि बुक्स में आपको इस तरीके से फील्ड बना के दिखाई गई है, तो वो कंडीशन ये मानी गई है कि ग्रेविटी नहीं है वहां पर। बट टेक्निकली तो ग्रेविटी हम जीरो नहीं मान सकते ना। होगा क्या? धीरे धीरे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यू साइन थीटा घटना शुरू होगा। जब यू साइन थीटा घटना, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर मैं वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एंटर कराऊं नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होगा, वो भी अभी बताता हूं। चलो, तो यहां पर आप समझ रहे हो, u cos थीटा बढ़ रहा है, u sin थीटा कांस्टेंट था, बट अगेंस्ट ग्रेविटी वो धीरे धीरे घटेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि u sin थीटा जीरो हो जाएगा, लेकिन u cos थीटा अभी भी बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है? अल्टीमेटली पार्टिकल एक्सिलरेट ही होगा। भाई फाइनली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पार्टिकल एक्सिलरेट होता ही दिखाई देगा। बात को समझ रहे हैं? तो यहां से देखो, हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि मेरा अगर चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो चाहे कैसे भी एंटर करे, किसी भी एंगल पे एंटर करे, पैरेलल एंटर करे, परपेंडिकुलर एंटर करे, एंटी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल एंटर करे, एंटी पैरेलल एंटर करे, किसी भी एंगल थीटा पर एंटर करे, परपेंडिकुलर का तो भी केस देखेंगे, तो उसने एक्सिलरेट ही होना है। ध्यान रखिएगा, उसने एक्सिलरेट ही होना है। देखो, मैंने ये इंसिडेंस नहीं डिस्कस किया है, मतलब मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करे, ये केस मैंने नहीं डिस्कस किया है। अभी मैंने पैरेलल डिस्कस किया है, एंटी पैरेलल डिस्कस किया है, और किसी भी एंगल पे डिस्कस किया है, आर्बिट्री एंगल थीटा। ठीक है ना? तो पहला कंक्लूजन ये है कि मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट ही होना है। दूसरा कंक्लूजन बच्चों क्या है? देखिए, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, प्रोवाइडेड आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। और ये भी हम बार बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ नहीं बदलती चार्ज पार्टिकल का। यहां पर देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने पाथ बदला? अल्टीमेटली तो चार्ज लीनियरली ही एक्सिलरेट हो रहा है फील्ड पे। ठीक है ना? तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चार्ज का डायरेक्शन नहीं बदलती, इट कैन नॉट बेंड द चार्ज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। माई इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बेंड द चार्ज पार्टिकल, ऑन द कॉन्ट्ररी माई मैग्नेटिक फील्ड विल
bend the charged particle, it can change the trajectory of the charged particle. These two conclusions are very very important, right? I hope आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यहां पे मोशन प्रोजेक्टाइल रहेगा इनिशियली, और फाइनली क्या हो जाएगा, अगेन माई चार्ज पार्टिकल विल लीनियरली एक्सिलरेट। अब तीसरा फोर्थ केस आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस बच्चों क्यों है? क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे लिख रहे हैं। देखिए, मैंने मान लिया ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे। आई होप आप ये चीज तो समझ ही रहे हो, और यहां पर नेगेटिव चार्जेस रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैंने अपने चार्ज प्लस क्यू को ऐसे एंटर कराया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। अब क्या होगा, मेरा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा भाई? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैसे मूव करेगा, ये दिस विल मूव लाइक दिस, ऐसे मूव करेगा। अब मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बना के बाहर आ रहा है, राइट। अब देखिए, ये फोर्थ केस बाकी तीनों केसेस से डिफरेंट है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इसी ओरिएंटेशन पे ये एंगल क्यों नहीं समझाया। इसी ओरिएंटेशन पे अगर ये एंगल समझाता तो यहां पर आपको समझने में प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ले लिया और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऐसे ले लिया। तो देखिए, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस पे है, मैंने ऐसे बना ली, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट कर रही है? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है वाई एक्सिस की तरफ। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वाई एक्सिस पे होगा और एक्सिलरेशन भी वाई एक्सिस पे होगा। कितना होगा एक्सिलरेशन? m इंटू ए वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ए वाई बच्चों कितना आ जाएगा? QE upon m. This will be the acceleration along the y-axis. What will be the acceleration along the x-axis? जब x-axis पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा बच्चों, तो x-axis पर एक्सिलरेशन कैसे आएगा? राइट है, तो x-axis पर कोई एक्सिलरेशन नहीं है, y-axis पे एक्सिलरेशन है QE upon m, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या है? अगर मैं यहां पर इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं तो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। क्लियर? इनिशियली जब मेरा पार्टिकल एंटर कर रहा है तो x एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी है? ux इज u cos थीटा, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। बट मुझे चेक करना है, मैं या इसको मैं u मान लेता हूं, फॉर योर कन्वीनियंस आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी u, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि इसको u माने ux माने उससे फायदा नुकसान क्या होगा। मुझे बेसिकली देखना है कि पाथ का ट्रेजेक्टरी क्या है, ठीक। अच्छा, y एक्सिस पे हम मान लेते हैं कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y। अब आप 11th में इतना तो पढ़ के आए हो कि सेम टाइम में डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक। तो मैं अलोंग y एक्सिस चेक कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू, या आप ऐसे समझो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही हुआ, दिस इज द इक्वेशन। तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट इज y, दिस इज uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? व्हाट इज uy? भाई y एक्सिस के अलोंग तो कोई इनिशियल वेलोसिटी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने पार्टिकल को तो ऐसे एंटर कराया था। बात समझ रहे ना? मैंने पार्टिकल को तो ऐसे एंटर कराया था, तो y एक्सिस के अलोंग तो कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं। चलिए, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, व्हाट इज ay इज QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू
हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, राइट? लिख सकता हूं? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स। भाई इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से चार्ज एंटर किया था और इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे चार्ज एग्जिट कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस चेक करता हूं क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस how can I describe the motion along x axis? See, s is equal to ut plus half ax into t square, लिख सकता हूं? अच्छा, x एक्सिस के along एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो दिस पार्ट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना माना है? x माना है, तो x is equal to ux into t square, and what is ux? ux was, मैंने यहां पर रब कर दिया है, ux was u cos थीटा। देखिए ux was u cos थीटा, या आप इसको u ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसीलिए इसको u लिखा था, u cos थीटा इंटू t, राइट? तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया? x अपॉन u। इस t की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं बच्चों, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन m एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ठीक? अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, चार्ज फिक्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, मास फिक्स्ड, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा फिक्स्ड। अगर ये सभी कुछ फिक्स है तो मैं कह सकता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। दैट मींस मेरा चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। आप देख रहे हो चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है जब मैंने उसे एंटर कराया परपेंडिकुलरली एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? अब इस इक्वेशन से आपके जो भी अननोन्स है आप निकाल सकते हो। आपको x दिया है, आप थीटा निकाल सकते हो कि कितने एंगल से ये बाहर जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan थीटा इज y अपॉन x, यहां से tan थीटा विल बी y अपॉन x। तो ये हम 11th में कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर जेई नीट। In every competitive examinations you get numericals on this particular concept। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते समय इसलिए नहीं बताया था बिकॉज हमें इमीडिएटली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन पढ़ना है अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि साइक्लोट्रॉन है। तो यहां पर अब जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो आपको अभी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे चार्ज पार्टिकल का पाथ बदल रही है। क्लियर है? चलिए, आई होप द कंटेंट वाज वर्दी इनफ। इन केस यू फाइंड इट गुड, you find it interesting, do like the lecture, subscribe the channel so that we can come up with more informative lectures. Till we come up with the next lecture, stay healthy, stay safe, and most importantly, steady well. Thank you.